साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जिनका बच्ची को एग्जामिनेशन करने का तजुर्बा हो, बच्चों के साथ तजुर्बा हो, उनको बच्चों को एग्जामिन करने पर तैनात किया जाए। केस में जो विक्टिम है इसकी मेंटल इवैल्यूएशन के लिए साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए। ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसके बाद ये पता चला कि उनमें से एक डॉक्टर, आप सब उनका नाम जानते हैं, मैं मीडिया के सामने उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका बिहेवियर, उनकी बातें, उनके वसवसे, और ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, रिटन प्रूफ कह रहा हूँ, उनके मैसेजेस में कह रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले तक जो इल्ज़ाम वो अदालत पे आज मेहदी साहब पे या उनकी तवज्जो से किसी पे लगा रही हैं, वो तमाम इल्ज़ाम उन्होंने मुलज़िम पे लगाए, मुलज़िम के घर वालों पे लगाए। वो तमाम मैसेजेस हमारे पास हैं। कल हफ्ते के रोज़ मोहतरमा ने एक तरीके से ज़बरदस्ती मेहदी साहब के घर में घुसने की कोशिश की। जब वो नहीं घुस सकी तो सामने उनके इन-लॉ से घर में घुसी। उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है, हमने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को भेज दी। उसके बाद वो मेरी ज़ाती रिहाइश पे आई, उन्होंने वहाँ आने की कोशिश की, मैंने उसकी वीडियो पर बनाई गेट के ऊपर से, उसकी भी मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को भेज दी। बाद में हमें मालूम हुआ कि मोहतरमा अपनी किसी डिसऑर्डर की वजह से ज़ेर इलाज नहीं है, वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, मगर जो सैंक्टिटी है, जो इंटीग्रिटी एग्जामिनेशन की, वो बर्बाद हो चुकी है। और ऐसी बातें की गई जो कि अक्ल हमारी भी मानने को तैयार नहीं। हमारा केस ज़रूर है कि बच्ची के साथ अगवा हुआ, बच्ची को ट्रैफिकिंग की कोशिश थी, बच्ची के साथ चाइल्ड मैरिज हुआ, बट अगर कोई डॉक्टर आके हमें ये बोले कि आपकी बच्ची में एक चिप इम्प्लांट कर दी गई है, उसे कुछ घोल के पिलाया है और अब अमेरिका से एक रिमोट कंट्रोल से वो कंट्रोल होती है, तो हम क्या करेंगे? हम उसे मानेंगे? आज मैंने जो कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है और जो रिपोर्ट मैंने खुद आपके सामने रखी है और अपोजिंग काउंसिल को भी दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्ची को पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन दिए हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को पता नहीं और क्या क्या अब्यूज किया गया है। वो तमाम तरह अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ेंगे तो हमारे फेवर में जा रही है, मगर एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक जिम्मेदार अफसर जिसको साइकियाट्री के शोबे की इज्जत, साइकोलॉजी के शोबे की इज्जत है, मेंटल हेल्थ के बारे में जब चाहते कि संजीदा गुफ्तगू हो, मैं नहीं चाहता था कि एक ऐसी खातून जो खुद किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हैं अपनी कैपेसिटीज के लिहाज से, उनकी एक रिपोर्ट आए जो हमें भी फेवर कर रही है। हमने कोई ईजी विन या चीप विन के लिए काम नहीं करना। और सबसे हैरानकुन बात है कि गुज़िश्ता रोज़ जब हमने कंप्लेंट जमा करा दी हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और हेल्थ मिनिस्टर के दफ्तर में रिसीव हो गई और कल शाम मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर साहिबा के हवाले से एक इंक्वायरी लॉन्च हो गई, तो आज हेल्थ सेक्रेटरी साहब को खुद अदालत में आना चाहिए, आज इनको आके अपोलोजाइज करना चाहिए और कोई रिपोर्ट जमा कराने के बजाय वो ये दरख्वास्त करते हैं कि प्रॉपर सीनियर्स का मेडिकल बोर्ड बनेगा और ये 2 हफ्ते ज़ाया हुए हैं, हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, आपने खातून का बिहेवियर अदालत में देखा, आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक 14 साल की बच्ची के साथ बंद कमरे में घंटों होती हैं तो कैसे रिएक्ट करती होंगी और क्या बातें करती होंगी और उसका असर उन पर क्या पड़ा होगा। आपने एक इतने नोबल प्रोफेशन के साथ जो मजाक किया है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और एक और चीज आपने देखी, मुझे बताइए अगर दोनों डॉक्टर आज रिपोर्ट देने आए थे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 बड़े अफसर पीछे बैठे क्या कर रहे थे और वो तब तक सामने क्यों नहीं आए? जैसे मैंने जैसा आपको कहा कि इनको बुलाइए पीछे से, ये क्यों खामोश हैं, ये क्यों डरे हुए हैं, ये सामने आके क्यों नहीं ऑन कर रहे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी, वो खामोश बैठे हुए, डरे बैठे हुए। अनफॉर्चुनेटली उन खातून को आज कोर्ट में सबने देखा तमाशा, और मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ कि बाहर निकलने के बाद उस खातून का तमाम मीडिया ने इंटरव्यू लिया है और शायद वो मीडिया नशर भी करे। और जो बात आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अगर कोई खातून किसी जहनी दबाव का शिकार है या किसी डिसऑर्डर का शिकार है और अब आप उनके इंटरव्यूज अगर नशर करेंगे और एक बहस उठेगा, इसमें उनके सेहत के मंफी असरात होंगे, पॉजिटिव असरात नहीं है। मैं तो अभी इस इंटरव्यू में जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने थ्रू डॉक्टर साहब का नाम तक नहीं लिया ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, और इनमें उस डॉक्टर का तमाशा बन जाएगा अपने डिपार्टमेंट में, अपने शोबे के अंदर। इस केस में तो कोई नहीं है, हमें और डॉक्टर्स मिल जाएंगे, हम एग्जामिनेशन कर लेंगे, हम आगे चल जाएंगे। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, जिस तरह से एक केयरलेस तरीके से, कंडेमेबल तरीके से हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको मैनेज किया है, इसको हैंडल किया है। इस तरह के लोग दूसरी डॉक्टर साहिबा हैं, हमने ना उनकी रिपोर्ट पर सवाल उठाया, ना हमें पता उनकी रिपोर्ट में क्या है, ना हमने क्वेश्चन किया, बिकॉज फॉर अ प्रोफेशनल द वे शी एक्टेड। हो सकता है उनकी रिपोर्ट में कल को हमारे तरफ बात लिखी, और उन्होंने आगे वाज़ेह किया कि
कि ना मुझे कोई थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट ने रिपोर्ट को बताया, मुझसे सबने कोऑपरेट किया। अगर हम चाहते हैं कि जी रिपोर्ट खिलाफ है तो फिर सब कुछ हट जाएगी ना जी, किसी एक को भी नहीं जाएगी। बट खैर ये यूट्यूब के ऊपर आके उनकी कन्वर्सेशन भी ज्वाइन करें, ये तमाशा ये लगा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने तो दिमाग हमारा काम करता है बतौर वकील कि मैं मैसेजेस पे कम बात, फोन पे कम बात करता हूँ, मैसेजेस पे ज़्यादा बात करता हूँ ऐसे इस तरह के मामला के अंदर। तो जो कुछ मुझे डॉक्टर साहबा ने मैसेजेस भेजे और जिस नौयत के भेजे, जो कुछ मेहदी साहब को भेजे वो सब हमारे पास से, और फोन पे उन्होंने कुछ एक दो बार करके जो ऐसी बातें की हैं जो मैंने लेटर में लिखी है, जो पवार साहब के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब के पास मैंने उनको गोशगुजार की है, वो भी अगर उसको पढ़ेंगे तो शायद उनके बतौर बाप रोंगटे खड़े हो जाएं कि इस डॉक्टर ने किस तरह की कंडेमेबल गुफ्तगू बाप के साथ की थी सुनते बच्ची के हवाले से और बच्ची के माजी के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जी, और हम चाहते इस पोजीशन का एक फायदा उठा लेते एक वनरेबल इंसान से, क्योंकि हमारे पास तो 2 दिन पहले मैसेजेस आए हैं कि आप हमें बहन बना लीजिए, आप मेरी बातें मान लीजिए, मैं यकीनी बनाऊंगी कि मुल्जिम और उसके गैंग को फांसी हो। ये मैसेजेस हैं हमारे पास, हम इस तरह से नहीं इस केस को लेके चलते। हमें तो रिक्वेस्ट कीजिए एक प्रॉपर बड़ा बोर्ड बने, और मेरे ख्याल में हाई कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और अपने इस ऑर्डर के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से भी कुछ अहकाम जारी करने चाहिए और फुल इंक्वायरी होनी चाहिए, ना सिर्फ हमारी एलिगेशंस की। और डॉक्टर साहबा ने जो अदालत में एलिगेशंस लगाई, हम कहते हैं उसकी भी फुल इंक्वायरी, हर लिहाज से इंक्वायरी। हम तो सारा प्रूफ रखे बैठे हैं, और आपने खुद एक बिहेवियर देखा कि जज साहब को भी कितना काम डाउन करना पड़ा, ठीक है, ये चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी वो इंक्वायरी करें, डिटेल इंक्वायरी करें, केस से फोकस अनफॉर्चुनेटली हटेगा। हम एक अच्छे काम के लिए हाईकोर्ट आए थे, हाईकोर्ट ने एक अच्छी नीयत से एक बड़ा बेहतरीन ऑर्डर दिया था एनालिसिस के लिए, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको मैनेज किया, हैंडल किया, जिस तरह के लोग तैनात किए, करने में ब्लंडर है जी उनके पे। अच्छा, ये जबरान ये बताएं, आपने जो दरख्वास्त की है हेल्थ डिपार्टमेंट को उनके लिए इंक्वायरी है कि उसमें आपने क्या जी, हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंटरेक्शन डॉक्टर साहबा के साथ है वो रिकॉर्ड किया है, वो मैसेजेस वर्बेटम मैंने कोट किए हैं, और मैंने उनसे कहा है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो सेंड कर दीजिए। जो वीडियोस की इनके घर पे आके, मेरे घर पे आके तमाशा क्रिएट करने की, ऑलरेडी उनको सेंड कर चुका हूँ। आज के नहीं, इतवार से हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास भी हैं और चीफ टेक्निकल ऑफिसर साहब के पास भी हैं, उनको हमने सेंड कर दी थी। कल हमने उनको लेटर भी सेंड कर दिया। हमें बाद में पता चला जी जुबानी कि हाँ जी इस पर एक इंक्वायरी बैठ गई है, नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं है, बट मखसूस से बताया गया कि जी हमने इसके ऊपर इंक्वायरी लॉन्च कर दी है। मैंने उनसे पूछा जी आपने ये रिपोर्ट जिन्होंने जमा करानी है नहीं करानी, इनसे आपने रब्ता किया? तो डॉक्टर साहबा कल हेल्थ डिपार्टमेंट के भी रास्ते में नहीं थी। मैंने उनसे कल कहा, मैंने कहा जी बराए करम मुझे मत मजबूर कीजिएगा कि मैं एक डॉक्टर साहिबा की के ऊपर ज़ाती तबसरे करूँ। मुझे आज खड़े होकर डॉक्टर साहिबा के हवाले से या उनकी जहनी कैफियत के हवाले से जो बातें करना पड़ी, मेरे लिए पर्सनली बड़ा एम्बैरेसिंग था। मैं नहीं चाहता किसी की मेंटल हेल्थ में रोस्टम पे खड़े होकर डिस्कस करूँ, बट इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो आज डरपोक बन के दफ्तरों में बैठे रहे और अदालत नहीं आए और उन्होंने अपनी गलतियों की ओनरशिप नहीं ली। आपने एक खुद विजिबली मेंटल हेल्थ विक्टिम को अदालत भेज दिया और उन्होंने अपना तमाशा बनवाया और मीडिया के सामने भी तमाशा बना और हमें भी मजबूर किया कि हम उनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें करें जो हम नहीं करना चाह रहे। क्यों? आप आते, आप एक लेटर देते, आप रिक्वेस्ट करते जज साहब से, आप मामले को एज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैंडल करते। आपने उन डॉक्टर साहबा के साथ ही ज्यादती की। आई डोंट केयर उन्होंने हम पे क्या इल्जाम लगाए, उनकी कैफियत इस वक्त जहनी ऐसी कि वो कुछ भी बात कर सकती हैं, मगर आपने उनका तमाशा बनाया। आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप उनकी हेल्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आपने हमें मजबूर किया कि हम भी उसके अंदर कुछ बातें ऐड करें जो कि नहीं थी कि भरे ओपन कोर्ट के अंदर जाती। ये हियरिंग बेहतर होती हेल्थ सेक्रेटरी के रिक्वेस्ट में चेंबर में होती। मुल्जिम के वकील तो मौजूद होते हैं ना चेंबर में, उनसे तो कुछ छुपा नहीं होता। और मैं तो पहले से स्टेटमेंट रिकॉर्ड तैयार करके लेके आया था जो मैंने सामने वाली साइड को भी दी है, और मैं तो वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर रहा। मैंने फारूकी साहब को कॉपी दे दी है। फारूकी साहब वो रिपोर्ट को पढ़ के शायद कल को
مجھے شکریہ فون کریں جو رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے. اگر آپ وہ رپورٹ پڑھ لیجئے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف ہمارے جو کچھ الزام ہیں مسلمان پہ اس سے 10 گنا زیادہ الزام لگائے میں مسلمان پہ. بٹ بات اسی کہ میں جب ڈاکٹر سے میں صحیح مینٹل کیپیسٹی میں کام نہیں کر رہی تو میں ان کی رپورٹ پہ بھی نہیں کر سکتا یقین. اللہ خیر کرے جی, بہتر ہے ابھی ہے. اور ہم نے اپنے لیٹر میں بھی لکھا تھا کہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو پراپر کیئر دی جائے جو ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. جہاں پہ آپ انکوائری لانچ کر رہے ہیں اور ہم نے ڈاکٹر صاحبہ پہ الزام بھی ڈالا تھا, ہم نے الزام ڈالا تھا ان سینئرس پہ جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اور نوٹیفیکیشن نکالا. تو ہماری ایک بیچاری ایسی خاتون سے جن کی اپنی مینٹل فیکلٹی سے بھی پراپرلی نہیں ہے کام کر رہی, یا جو بھی ان کو ایک ٹریگر ہوا ہے, ٹراما کس وجہ سے ہوا ہے ہمیں نہیں پتا, ہم اس کا تبصرہ اس پہ ہم نے ان پہ الزام ڈالا. ڈپارٹمنٹ کے سینئرس کی ذمہ داری ہے اور عدالت انشور کرے کہ ڈپارٹمنٹ دوبارہ کسی کیس میں ایسی غلطی نہ کرے. اور آپ خود اندازہ کریں اتنے ہائی لیول کیس کے اندر جو کہ اتنا میڈیا پہ بھی نشر ہو رہا ہے, ساری عدالتوں نے سپریم تک کیا ہے, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, یہ لاپرواہی کا ہے, یہ لاپرواہی کا عالم ہے حکومت کی جانب سے. ویری انفارچونیٹ. اچھا یہ آرڈر آج ہوگا؟ کون سا؟ یہ آج جو ڈیورنگ دا کورس آف دا ڈے ہوگا جی. ٹھیک.